वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर उर्दू लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनसे मुझे उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले की तरह हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने फोर्थ सेमेस्टर उर्दू लिटरेचर का सिलेबस, जिसमें यूनिट अव्वल में है मजमून निगारी का फ़न, उर्दू में मजमून निगारी की रिवायत, गुलशन उम्मीद की बहार अज़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद और कहतुर रिजाल अज़ मुख्तार मसूद। और यूनिट दो में है इंशाए का फ़न, उर्दू में इंशाए निगारी जेंगर अज़ ख्वाजा हसन निज़ामी और उम्मीद की खुशी अज़ सर सैयद अहमद खान। और यूनिट सो में है खाका का फ़न, उर्दू में खाका निगारी की रिवायत चिराग हसन हसरत अज़ आगा हशर और सजाद ज़हीर अज़ मुजतबा हुसैन। और यूनिट चाहरम में है तंज़ो मिज़ाह निगारी, उर्दू में तंज़ो मिज़ाह निगारी की रिवायत गालिब जदीद शोरा की मजलिस में अज़ कन्हैया लाल कपूर और मरीदपुर का पीर अज़ पतरस बुखारी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है फोर्थ सेमेस्टर उर्दू लिटरेचर का सिलेबस। इस सिलेबस में से हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद और सर सैयद अहमद खान और पतरस बुखारी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनकी पैदाइश 1832 ईस्वी को दिल्ली में हुई और इनकी वफ़ात 1910 ईस्वी को लाहौर में हुई। वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकिर था। इनके वालिद ने दिल्ली का सबसे पहला अखबार उर्दू अखबार 1836 ईस्वी में जारी किया था। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आज़ाद ने इब्राहिम ज़ोक से तालीम व तरबियत हासिल की। आज़ाद डायरेक्टर तालीमात पंजाब भी रहे। आज़ाद ने काबुल और ईरान का सफ़र भी किया। आप खुद भी एक कॉपी को मेंटेन कर सकते हैं जिस पे आप ये पॉइंट्स लिखोगे। अंजुमन पंजाब के बानियों में से थे और जदीद उर्दू नज़म का बानी आज़ाद को कहा जाता है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद आखिरी उम्र में दिमाग के आर्जा में मुब्तला रहे। जवान बेटी की मौत हुई जिसकी वजह से इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हुआ और आखिरी उम्र तक इसी हालत में रहे। और अगर इसकी तसानीफ की बात करें तो इसमें आब हयात जो 1880 ईस्वी को शाया हुई, इसकी किताबें हैं। नीरंग ख्याल जो 1881 ईस्वी को शाया हुई, नज़म आज़ाद 1899 को शाया हुई, फ़लसफ़ा इलाहियात 1926 को शाया हुई, कसस हिंद और कंद पारसी, सुपाफ नमाक, नसीहत का करन फूल, जानवरस्तान। आब हयात के पहले एडिशन में आज़ाद ने मोमिन का तज़किरा नहीं किया। इन बातों को आप याद रखें। नीरंग ख्याल किताब तमसीली मज़ामीन पर मुश्तमिल है। नज़्म आज़ाद की शायरी का मजमुआ है। नज़म आज़ाद आज़ाद की शायरी का मजमुआ है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद लाहौर करबला गामे शाह में दफन है। ये था मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। इसके बाद है सर सैयद अहमद खान। इनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई और इनकी वफ़ात 1898 ईस्वी को दिल्ली में ही हुई। वालिद का नाम मीर मुतकी था। 1841 ईस्वी में मनसफी का इम्तिहान पास किया, यानी जज के ओहदे का। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में काफ़ी अंग्रेज़ों की जान बचाई। सर सैयद ने जदीद उलूम के मकासद, अक़ल पसंदी, इर्तिका पसंदी, मादियत पसंदी बयान किए। सर सैयद ने अरबी और फ़ारसी अल्फाज करने की बजाय हिंदी अल्फाज इस्तेमाल किए। इन बातों को आप याद रखें। सर सैयद ने नसर में मदा निगारी की रिवायत को जन्म दिया। ये था सर सैयद के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। और अगर इसकी तसानीफ देखें, पहला तसानीफ़ी दौर 1841 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, जिसमें जाम जम तैमूरी बादशाहों की तारीख़ है। जलाउल कुलूब बिज़िक्र महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रिसाला है। और इसके बाद है आसारुल सनादीद, दिल्ली की पुरानी इमारतों का अहवाल इसमें बयान किया है। इसके बाद है कलमतुल हक, पेरी मरीदी के हवाले से रिसाला है। और पांचवा है आईन अकबरी,
اس کتاب کی تصحیح و اشاعت اس دور میں ہوئی۔ دوسرا تصنیفی دور 1858 عیسوی سے 1868 عیسوی تک، اس میں رسالہ اسباب بغاوت ہند، جنگ آزادی کے اسباب لکھے، اور لائل مکمدن آف انڈیا، ان مسلمانوں کا احوال جنہوں نے انگریزوں کی جانیں بچائی، ان باتوں کو آپ یاد رکھیں۔ اور تیسرا ہے متبت الکلام، انجیل اور قرآن کی اسوال وحدت ثابت کی، اور اخبار سائنٹیفک سوسائٹی انگریزوں اور ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے لکھی۔ اور تیسرا تصنیفی دور 1869 عیسوی سے 1892 عیسوی تک، اس میں ہے سفر نامہ لندن، لندن کے سفر کا احوال، اور تہذیب الاخلاق، مسلمانوں کی اصلاح کے رسالے ہے، اور ہے خطبات احمدیہ، عیسائیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزامات کا جواب۔ یہ کتاب سر سید نے ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں لکھی۔ یہ کوشچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور ہے تہذیب الاخلاق، رسالے کا اجرا 24 دسمبر 1874 عیسوی کو ہوا۔ یہ رسالہ سر سید نے اسٹیل اور ایڈیسن کے رسالے اسپیکٹر اور ٹیٹلر سے متاثر ہو کر لکھے۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تہذیب الاخلاق کے جواب میں مولوی امداد علی نے رسالہ امداد الآفاق جاری کیا، اور 1848 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر نے جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطاب ملے۔ 18 اپریل 1899 عیسوی میں ایڈنبرگ یونیورسٹی نے ڈگری آف ڈاکٹر آف لاز عطا کی، اور خطبات احمدیہ میں سر سید کے 12 خطبے ہیں۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہے پطرس بخاری، ان کی پیدائش 1 اکتوبر 1898 عیسوی کو پشاور میں ہوئی، اور ان کی وفات 5 دسمبر 1958 عیسوی کو نیو یارک میں ہوئی۔ اصل نام ہے سید احمد شاہ، والد کا نام اسد اللہ شاہ بخاری۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگریزی کیا، اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مندوب رہے، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں 1922 عیسوی میں لیکچرار رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل بھی رہے، اور لیاقت علی خان کے ساتھ امریکہ اور کینیڈا کا دورہ بھی کیا۔ یہ سوالات آپ سے ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماتحت سیکرٹری انچارج تعلقات عامہ بھی رہے۔ ان کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ مضامین پطرس کے نام سے شائع ہوا۔ اس کو بھی آپ یاد رکھیں، یہ ضرور آ سکتا ہے۔ مضامین پطرس میں 11 مضامین ہے، جس میں پہلا مضمون ہے کل سویرے جو آنکھ میری کھلی، ہاسٹل میں پڑھنا، لاہور کا جغرافیہ، مرحوم کی یاد میں، اردو کی آخری کتاب، مرید پور کا پیر، سنیما کا عشق، انجام بخیر، میں ایک میاں ہوں، کتے، میبل اور میں۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن کا دیپاجا رشید احمد صدیقی نے لکھا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر۔